तो आज का क्लास में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करता है। अब इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस दोनों का क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट वाला क्लास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किया था वो पर्टिकुलरली सम्स का किया था। अब ये वाला देखो, हमको नहीं लगता इसमें स्टार्टिंग का कुछ हमको बताना है, सब डेफिनेशन है। नंबर 1, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डेफिनेशन है। व्हाट इज कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसमें मिल जाएगा ड्यू टू रिपीटेड चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली, डायरेक्टली है। डिफाइन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी डायरेक्टली है। स्टेट स्नेल्स लॉ, ये भी डायरेक्टली है। अब ये देखो नंबर 6 क्या बोला है, वाटर से अच्छा एयर से वाटर का दिया हुआ है, तो पूछा वाटर टू एयर क्या होगा, रेसिप्रोकल, लास्ट क्लास से किया था, हाँ या ना। हाँ। नंबर 7, व्हाई डज ए रे ऑफ लाइट बेंड व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, बताओ। सेम है, वही है, कॉज ही Cause पूछ रहा है, it कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन transport ऑफ लाइट। from rare to denser medium. हाँ, क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करता है, जिस वजह से बैंड हो जाता है, ठीक है चलेगा। एक से नंबर 8 बताओ। बताओ। 0। हाँ 0। ऑब्वियसली नॉर्मली जब इंसिडेंट होता है तो एंगल आई जीरो होता है और एंगल आर भी जीरो होता है। नंबर 9, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट रिलेशन टू स्पीड ऑफ लाइट। चलो एक और तरीका इसका हम बता देता लिखने का, सिंस हर्ट्ज का काटा है तो एक और तरीका से क्या लिख सकता है, देखो हमको मालूम है एन इक्वल टू सी बाई वी, तो यहाँ से क्या मिलेगा, v इक्वल टू सी बाई एन मिलेगा, मतलब v इक्वल टू 1/1.5 इंटू सी, को डाउट। तो ऐसे भी लिख सकता है, इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास reduces by factor of 1.5 जब ये एयर से ग्लास में ट्रेवल करता है, तो 1.5 से डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तुम चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है, अदरवाइज हम जो लिखा है वो भी सही है, इसमें मार्क्स नहीं काटेगा एग्जाम में, टेंशन मत लो। डन। नंबर 10 देख सकते हो, देखो दोनों क्वेश्चन सेम है, वही पूछ रहा है एंगल आई और एंगल आर। जब नॉर्मली इंसिडेंट हुआ है तो एंगल आई का वैल्यू कितना है, 0, तो एंगल आर भी कितना होगा, 0, को डाउट। 0 नहीं। What happens when a ray of light strikes the surface of separation between two media at right angle? I think 11 और 10 सेम है, ये विदाउट एनी डेविएशन सीधा पास हो जाता है, कोई डाउट। जब राइट एंगल आता है तो एंगल आर भी 0 है, तो विदाउट एनी डेविएशन ये सीधा पास हो जाता है, कोई डाउट। नहीं क्लियर, सर। क्लियर ना। हाँ। व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, बुक में लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है, और ड्रॉ ए रे डायग्राम, ये भी नोट्स में है। नंबर 13 वही दिखाना है, ग्लास स्लैब का ही, एमरजेंट रे पैरेलल टू इंसिडेंट रे, वही दिखाना है, डायग्राम सेम। एंड सो द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, वही मार्क करना कौन सा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, तो 12 और 13 सेम है, कोई डाउट। नहीं। डायग्राम बनाना और कुछ नहीं है। फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 20 डिग्री एंड 30 डिग्री, एंगल आई 45 डिग्री है, हाँ। अब जो दो मीडियम है, दोनों मीडियम में एंगल आई 45 डिग्री है, बट एंगल आर अलग है, एक में एंगल आर कितना है 20 डिग्री है, 20। और एक में एंगल आर 30 डिग्री है। पूछ रहा है कौन सा ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर है, इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। अब जो लॉजिक से हम बताता है, एंगल आर 30 डिग्री होगा। जिसमें ज्यादा बैंड होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है या नहीं, है ना। है। अब बताओ हाँ सर। ज्यादा बैंड किस में हो रहा है, 20 डिग्री या 30 डिग्री, 30। सच में 20 डिग्री। 20। 20 डिग्री, जितना ज्यादा बैंड उतना एंगल आर कम होगा ना, कोई डाउट। नहीं सर। तो नहीं। ऑब्वियसली मीडियम 1 इज ऑप्टिकली डेंसर बिकॉज उसमें एंगल आर कम है,
दैट्स व्हाई लाइट बेंड्स द मोस्ट. कोई डाउट? क्लियर? हाँ सर. नंबर 15 अगेन सेम कहानी. ए रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली, मतलब एंगल आई कितना है? 0. 0 डिग्री. 90 degree. Draw a ray diagram to show its path and also mark angle of incidence and angle of emergence. कुछ नहीं है, सीधा ही बनाना है तुमको. ठीक है. 16 देखो. Water has refractive index 1.33, alcohol 1.36. Which of the two medium is optically denser? कौन ज्यादा optically denser है? Alcohol. क्यों? क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है. खत्म. हाँ, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ठीक है. तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वही ऑप्टिकली डेंसर मीडियम ज्यादा. कोई डाउट? अब पूछा ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रे पासिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वाटर टू अल्कोहल. कुछ नहीं बनाना है, नॉर्मली बनाना है. ये वाटर, ये अल्कोहल. तो ऑब्वियस बात है, कौन सा डेंसर मीडियम है बताओ? Alcohol. तो वाटर रेयर है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. कोई डाउट? नहीं सर. तो नॉर्मल डायग्राम ही बनाना था. नंबर बी हो गया. नंबर सी क्या बोला? स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल आई एंड एंगल आर. क्या था? एन इक्वल टू, अच्छा नहीं, एंगल आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल आर. ठीक है. कोई डाउट? नहीं सर. तुम ये भी लिख सकता है एन इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर. पर यहाँ पे एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल विथ रेस्पेक्ट टू वाटर. डन. बट ये वाला ज्यादा बेहतर है बिकॉज हमको मालूम है एंगल आई हमेशा बड़ा होगा ही. जब रेयर टू डेंसर ट्रेवल करता है एंगल आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल आर. नंबर 17 देखो. ये गलती से भैया हाँ ये वाला लिखना था क्या? नहीं नहीं, ये खुद से करना, हम बस डिस्कस कर रहे हैं. बाद में हमको करके भेजना. ठीक है भैया. ये अब थ्योरी लिखने में भी टाइम वेस्ट क्यों करना? ये लिख के तुम लोग भेजना हमको, ऐसा नहीं जी नहीं भेजना है. तो ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल एंड वर्चुअल इमेज. पहला वाला में रियल, दूसरा वाला में वर्चुअल. तो हमको मालूम है रियल इमेज कब फॉर्म होता है? बिटवीन, सर एक बार आप पुराना एक बार रिपीट करोगे क्या? कौन सा? सर ये सी वाला जो है स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन. रिलेशनशिप. हाँ, तो जब रेयर टू डेंसर ट्रेवल करता है क्या एंगल आई और एंगल आर में एंगल आई बड़ा नहीं होता है? हाँ. तो बस वही लिखा, एंगल आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल आर. ये सर. ठीक है. ठीक है. नंबर 17 बोला 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, मतलब एन लार्ज चाहिए. अब हमको मालूम है कन्वेक्स लेंस में रियल और वर्चुअल कब कब फॉर्म होता है? रियल तब फॉर्म होगा जब बिटवीन सी एंड एफ, और वर्चुअल कब होता है? जब बिटवीन एफ एंड ओ. हाँ या ना? सी. एफ एंड सी. क्या बोला तुम हर्ष? नहीं गलती से हम एफ एन सी वो बोल दिया, चलो एक पी ही बात बोल है, दिया. सी एन एफ बोले एफ एन सी बोल, बातें की. तो यही दो पोजीशन था. देखो ये मिरर का जैसा डिट्टो सेम है, कुछ नया नहीं है. जो मिरर में था यहाँ भी वही है, बस डायग्राम लेंस का बन जाएगा. ठीक है ना? हाँ, ठीक है बस सर. याद रखना यहाँ पे सी का जगह ट्वाइस एफ का इस्तेमाल करना. डन. 18 डायरेक्टली नोट्स में लिखा हुआ है, 19 डायरेक्टली नोट्स में ही है. 20 ये वो वाला क्वेश्चन उस दिन जो हम डिस्कस करा था, याद है? ये वही वाला क्वेश्चन है. देखो, इफ द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, चाहे ए से बी हो, बी से ए हो या बी से सी हो, फर्क नहीं पड़ता. इन विच केस चेंज इन स्पीड इज मैक्सिमम एंड मिनिमम. देखो हमको मालूम है स्पीड चेंज मैक्सिमम तभी होगा जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस काफी ज्यादा होगा. हाँ या ना? हाँ. तो कौन सा दो मीडियम का डिफरेंस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ज्यादा फर्क है? ऑब्वियस बात है ए से ए और डी. डी. और मिनिमम कब होगा? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज कम हो. तुम ऑब्जर्व बी करेगा से सी. ए और डी में, बी और सी में, बी और सी का ही चेंज काफी कम है ना? तो मिनिमम होगा बी टू सी. अब बी टू सी हो या सी टू बी हो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे जस्ट चेंज का बात बोल रहा है. तो बिटवीन बी एंड सी. कोई डाउट?
क्लियर? नहीं। क्लियर। हाँ सर। ये 2019 का कंपार्टमेंटल में आया था। तो इसी के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का खत्म। कोई डाउट किसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सम्स में? अभी कुछ लिखना नहीं है, खाली देख लो, कुछ होगा तो दोबारा वीडियो खोल के देख लेना जब कर रहा होगा तुम लोग सेल्फ प्रैक्टिस, क्योंकि हम लिखने देगा तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। अब लेंस का देखो, अब तुम देखेगा लेंस का हम 75 क्वेश्चन नहीं दिया, जस्ट 30 क्वेश्चन दिया है, क्योंकि लेंस और मिरर ऑलमोस्ट सेम है। अगर तुमको मिरर का सम समझ में आ गया तो लेंस भी आ गया, ठीक है? ओके, हाँ। यहाँ पे चलो ये थोड़ा वैसे एरर हो गया होगा, पर ये वाला क्वेश्चन हम लास्ट ईयर प्रेडिक्ट किया था कि आसाम वाला रीजन में आने का चांसेस बहुत हाई है, और हम 3-4 बार प्रैक्टिस करवाया था, और लकीली ये यही क्वेश्चन आया एग्जाम में 5 मार्क में। ये क्वेश्चन आ गया 5 मार्क में। मेरा गट्स फीलिंग बहुत बार बहुत ज़्यादा सही हो जाता है। अब दो लेंस का समझ देखते हैं हम लोग, थ्योरी पार्ट स्किप ही करेगा ऑब्वियसली। अब दो राइट द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ, एफ आएगा फॉर ए लेंस, बताओ क्या है, क्या है रिलेशन? U always negative. अरे फॉर्मूला पूछ रहा है। अच्छा। 1 plus रिलेशन, हाँ u वन, 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by यही तो रिलेशन है ना। तुम जो बोल रहे हो वो साइन कन्वेंशन है, यहाँ क्या पूछ रहा है? रिलेशन बिटवीन, यानी कि फॉर्मूला। कोई डाउट? No. अब तो स्टेट द रिलेशन बिटवीन एच एच डैश यू वी, क्या था? एम इक्वल टू It's वी dash बाई यू by इक्वल टू एच डैश बाई, ये तो था। ऑब्वियस बात है लेंस में माइनस वी बाई यू नहीं आता, वो मिरर में आता फॉर्मूला, ठीक है? कोई डाउट? नहीं सर। नंबर 3 बताओ, व्हाट टाइप ऑफ लेंस है? convex lens. कन्वेक्स लेंस। कोई डाउट किसी को? नंबर 3 क्लियर है? सर 1 और 2 में डायरेक्टली फॉर्मूला ही लिखोगे? हाँ, ऐसा लिखना, द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ इज, द रिलेशन बिटवीन एच एच डैश यू एंड वी इज, ठीक है? ठीक है। अब नंबर 3 में सीधा लिखना द लेंस इज कन्वेक्स लेंस, ये नहीं जो तुमको डायग्राम बनाना है कॉपी में, हाफ मार्क का होगा यार आज का जमाना में तो। डन। रीजन पूछेगा तो लिख देना इट इज कन्वर्जिंग लेंस, इसलिए कन्वेक्स हुआ। अब नेक्स्ट देखो क्या बोला है, नंबर 4, डिफाइन पावर ऑफ लेंस एंड राइट इट्स एसआई यूनिट, ये नोट्स में है। कोई डाउट? दो तरीका है, एक तो एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज, कन्वर्जिंग पावर देख रहा था, दूसरा सिंपल क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, वो ज़्यादा बेहतर है। नंबर 5 देखो, एक लेंस है जिसका पावर -4D है, बताओ लेंस कनकेव या कन्वेक्स? सर कन्वेक्स है। अभी तक याद नहीं हुआ क्या? ओ कनकेव में हाँ, नेगेटिव होता कनकेव रहा, हो गया। कन्वेक्स में पॉजिटिव होता रहा। कनकेव में एफ क्या होता रहा? नेगेटिव। कन्वेक्स में एफ क्या होता रहा? पॉजिटिव। तो पावर क्या होता है? 1/f। कहानी सेम है। सर हम वो इमेज का सोचा था कि इमेज जैसा हो। ठीक है, तो यहाँ पे कनकेव है। कोई डाउट? नहीं। अब देखो टू लेंसेज है फोकलिंग -4D एंड 5D। अब पूछा कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन में पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P1 प्लस P2, मतलब -4 + 5 कितना आएगा? 1D तो 1 पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो कॉम्बिनेशन का नेचर क्या है? कन्वर्जिंग। हाँ, कन्वर्जिंग। हाँ सर। कन्वेक्स होना तो कन्वर्जिंग होना नेचर, तो नेचर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू लेंसेज कन्वर्जिंग। कोई डाउट? नहीं सर। पक्का? जब ये नेचर बोलता ना, ये देखो नेचर ऑफ लेंस बोलेगा तो ऐसे कन्वेक्स या कनकेव लिख लेना, पर जब कॉम्बिनेशन का पूछा ना तो डायरेक्ट कन्वेक्स या कनकेव मत लिखना, बिकॉज कॉम्बिनेशन इज नॉट कनकेव कन्वेक्स, कॉम्बिनेशन विल बी इधर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो यही आंसर होगा, या तो कन्वर्जिंग या तो डाइवर्जिंग। दे विल बिहेव लाइक कन्वेक्स लेंस बट दे आर नॉट कन्वेक्स या कनकेव कॉम्बिनेशन, वो तो मिक्सचर है। तो और ये करके दिखाना, ऐसे लिख के दिखाना, डेफिनेटली एमसीक्यू हो तो कोई बड़ा बात नहीं है, पर सब्जेक्टिव हो तो लिख के दिखाना। स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डायरेक्ट है। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन आया हुआ है केस स्टडीज में डाला हुआ है, 2023 में डाला या 24 में डाला हमको याद नहीं है,
हम श्योर है 2023 में डाला हुआ है, बट फिर भी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस? बताओ। कन्वेक्स लेंस वो पार्ट हो गया ना दो स्फेरिकल मिरर का। वैसे मत लाओ, कोई और डिफरेंस सोचो। तो सर आपने क्वेश्चन में ही लिख दिया। एक कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है। ठीक है, कमेंट। कन्वेक्स लेंस आर डाइवर्जिंग, कनकेव लेंस आर कन्वर्जिंग। फिर उल्टा बोल दिया, सॉरी। कन्वेक्स लेंस आर कन्वर्जिंग लेंस, कनकेव आर डाइवर्जिंग लेंस। फिर इसके अलावा Image is इसका always inverted and real. देखो, कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड एक इमेज को डाउट। नहीं सर. नहीं, बट कन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म, Real and inverted. पर ऑलवेज नहीं होगा, एक केस में नहीं था ना। FN Mostly लिख देंगे। वही बताओ कैसे लिखेगा। Convex lens mostly form real and कन्वेक्स inverted लेंस image. ऑलवेज फॉर्म रियल इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड फोकस। क्लियर? हाँ सर. और क्या लिखेगा? वो डिमिनिश्ड और एनलार्ज। अच्छा नहीं, वो तो दोनों में होता ना, कन्वेक्स और कनकेव। हाँ, कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज। अच्छा, तुम ऐसा भी लिख सकते, हाँ, कन्वेक्स लेंस फॉर्म बोथ वर्चुअल एंड रियल इमेज, ये भी लिख देना। बट कनकेव ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, खत्म। ये ज्यादा बेहतर होगा। कन्वेक्स लेंस फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज, जबकि कनकेव ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल। ठीक है? कन्वेक्स लेंस फॉर्म बोथ डिमिनिश एंड एनलार्ज इमेज, while concave always form diminished image. कोई डाउट? ये ज्यादा नहीं। बेहतर है, कोई डाउट? नहीं सर. कन्वेक्स में बोथ होता है, कनकेव में ओनली डिमिनिश या ओनली वर्चुअल होता है, खत्म। कोई डाउट? कभी कभी नहीं। ऐसा भी देता है, सिर्फ कन्वेक्स लेंस में बोलेगा सी एन एफ एंड एफ एन ओ का डिफरेंस बताओ, तो ये रियल, ये वर्चुअल, ये इन्वर्टेड, ये इरेक्ट, ये बिहाइंड द लेंस, ये इन फ्रंट ऑफ द लेंस। साइज भी तो लिख सकते हैं। साइज भी आ जाएगा, या 4 मिल गया। नंबर 9 क्या बोला? स्टडी द रे डायग्राम। क्या स्टडी करना, सीधा पढ़ो। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। Convex. तो टाइप ऑफ लेंस इज कन्वेक्स लेंस, और डैश अंडरलाइन करना, लिखने का तरीका वही है, मेन है। टाइप ऑफ लेंस इज कन्वेक्स लेंस। टू प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज आर 1 2। डिमिनिश्ड, एक तो देखो, Real and रियल inverted. एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड और एंड Enlarged. डिमिनिश्ड। highly enlarged. हाईली मत अच्छा लाओ, हाईली enlarged। तो वो हो जाता है एनलार्ज्ड। सर बट ये है तो F में फिर भी। कहाँ एफ में है? कुछ एरर है डायग्राम में, डोंट वरी। ये एफ का इस साइड होगा, अदरवाइज इन्फिनिटी होता। ये एरर है, डोंट वरी। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। ये ऑब्वियस सा बात है, एरर है। नंबर 10 देखो, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू डिस्क्राइब द नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1। ऑब्वियसली इन्फिनिटी में फॉर्म होगा। क्या हमको रे डायग्राम बनाना है या तुम लोग सकेगा? चलेगा चलेगा। बिटवीन F1 एंड O का बनाना है, ये भी ऑब्वियस बात है, करवाया हुआ है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहे इसमें। ठीक है? सेम कहानी, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू डिस्क्राइब द नेचर, पोजीशन, वही कहानी है यार। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी एंड बिटवीन इन्फिनिटी एंड O, वो दोनों डायग्राम बना लीजिए कनकेव लेंस का। ठीक है? अब बताओ, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो क्या डर है? क्या, ये तो डायरेक्ट है ना, है ना? हाँ। ये सब तो स्कोरिंग है। अभी देखो क्या बोला, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंटली ऑब्लिक ऑन ए फेस ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब प्लेस्ड इन एयर emerges from the opposite face parallel to the incident ray. Draw level diagram to show it. कौन सा डायग्राम बनाना है? ग्लास स्लैब है ना? हाँ। 2 फैक्टर्स लिखा था ना, एक थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नहीं लिखा था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑब्वियसली, तो लिख देना डायरेक्टली। Lateral displacement is directly proportional to number 1 angle of incidence, number 2 thickness of the glass slab, number 3 refractive index of the material. ठीक है? हाँ। 2 बोला तो 2 ही लिखना, उस्तादी मत मारना। नंबर 13 क्या बोला? एक कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस को कंबाइन किया गया है। कंबाइन करके ऐसा कंबाइन किया जाए, पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज पॉजिटिव। नेम द टाइप ऑफ द लेंस एंड दिस कॉम्बिनेशन एंड हाउ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बिहेव्स। बताओ। तो टाइप अगर पॉजिटिव है, टाइप क्या होगा? कन्वेक्स। Convex. और कॉम्बिनेशन कैसा बिहेव करेगा? Converging.
Converging. Converging. खत्म। 14 देखो, ठीक है ना रजनीन के सर? हाँ सर। राघव आया है? नहीं हाँ आया। भैया। और दिया? हाँ भैया। स्टार्टिंग से सुना है ना तुम? हमको पता नहीं तुम कब आया। जब भी कोई लेट एंट्री करता है नहीं, कृपया अब आ कर गया खुद को, था। जब भी कोई लेट एंट्री करता है या जब भी आता है नोटिफाई करना भैया हम आ गया। तो भैया हम हाँ क्वेश्चन बोलो। 4 से आए हैं। लेंस हम का या क्वेश्चन 4 से आए लेंस तो का 1 या 2 3 रिफ्रैक्टिव नहीं इंडेक्स सुना। का? नहीं, ये लेंस का। और तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अटेंड ही नहीं किया क्या? नहीं। चलो तो वीडियो का पहला 10 मिनट मिल जाएगा, कोई बात नहीं। लेंस का हम बता देता है। पहला वाला देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन यू वी एन एफ। क्या था फॉर्मूला? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है? ओके हाँ राघव। भैया। दूसरा में क्या बोला देखो, एच एच डैश यू एंड वी का रिलेशन बताना है। तो ये तो मैग्निफिकेशन हो गया, एम इक्वल टू वी बाई यू इक्वल टू एच डैश बाई एच, हाँ या ना? ठीक है। नंबर 3 में टाइप ऑफ लेंस, ठीक ऑब्वियस है बात भैया। है ये फोकस की तरफ कन्वर्ज हो रहा है, तो ये कन्वेक्स लेंस नहीं हुआ? ठीक है। कन्वेक्स खत्म। लेंस। 4 में तो डेफिनेशन बोला। ठीक है भैया। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें देख लेना, कुछ नहीं है, जस्ट थ्योरी था पूरा। फिर भी होता तो हम वापस करवा देगा। और तुम्हारा चैप्टर 1 लाइट और वो भी हम करवा देगा, टेंशन मतलब, बस हमको टाइम नहीं मिल पा रहा है। नंबर 14 देखो क्या बोला है। एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 है और लेंस वाई है जिसका फोकल लेंथ 40 है। विच लेंस वुड यू सेलेक्ट टू ऑब्टेन अ मोर कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट? हम पावर ऑफ ए लेंस का जब डेफिनेशन समझाया था उसमें हम यही बताया था कि पावर मतलब क्या बताता है कि कहाँ सर ज़्यादा ये एक्स मिरर यूज एक्स लेंस यूज करेगा। कि जिसका फोकल लेंथ कम है वो ज़्यादा कन्वर्जेंट है, हाँ या ना? हाँ बिकॉज पी इक्वल टू क्या होता है? हाँ 1/f। तो एफ जितना कम होगा पावर उतना ज़्यादा, कोई डाउट? ज्यादा होगा। तो हम एक्स यूज करेगा, कोई E डाउट? इज इक्वल टू 1/f। ये 1/f। सिर्फ लेंस में एप्लीकेबल है ना, हाँ मिरर्स में नहीं है। नहीं, मिरर्स में भी एप्लीकेबल हो जाएगा बट वो अलग केस आता है। एक ही बात है, मिरर्स में भी तो वही देख रहे हैं हम लोग, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग तो मिरर्स में भी है, ठीक है? तो पावर ऑफ ए लेंस वही बताता है, एबिलिटी टू कन्वर्ज। जितना ज़्यादा पावर मतलब उतना ज़्यादा कन्वर्ज, उतना कम फोकल लेंथ। तो जितना छोटा फोकल लेंथ होगा उतना ज़्यादा कन्वर्जिंग होगा, कोई डाउट? सबको क्लियर है? रीजन पूछेगा तो ये लिखना, बिकॉज पावर ऑफ ए लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना? गिव रीजन पूछने से वही लिखना, बिकॉज पावर ऑफ ए लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, कोई डाउट? क्लियर? हाँ भैया। 15 में हाँ क्या बोला देखो, एक कन्वर्जिंग लेंस है, ऑब्वियस बात है कन्वेक्स का बात चल रहा है। रियल और मैग्नीफाइड पोजीशन बता सकेगा क्या होगा? क्वेश्चन में पूछा नहीं पूछा वो पता नहीं, हम बस एक तुमको बोल रहा है, जब भी क्वेश्चन देखता ना दिमाग में ये आ FN जाना चाहिए। तो कन्वर्जिंग बोला कन्वेक्स, रियल मैग्नीफाइड बोलते दिमाग में कौन सा पोजीशन आएगा? बिटवीन? बिटवीन 2F 2f एंड f। गलत, हाँ सॉरी, 2f एंड f, सॉरी सही तो बोला। और ये क्या होगा? एफ एन ओ, कोई डाउट? और लकीली पहला वही पूछा, राइट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ईच केस, हाँ या ना? ठीक है, क्लियर? नंबर 2 बताओ। भैया रिपीट कीजिए ना, क्या रिपीट करना बताओ? ये फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला पोजीशन है, पोजीशन नहीं सीखा था कि मैग्नीफाइड ये सब होने से कब कौन सा पोजीशन होता है, मिरर में हाँ सिखाया था, भैया। वही है। कि रियल बोल दिया मतलब क्या, ऑब्वियसली एफ का पहले है। अब मैग्नीफाइड बोला है तो बिटवीन 2f एंड f आता है। अगर डिमिनिश बोलता है तो बिटवीन बियॉन्ड 2f आता।
ठीक है भैया। ठीक है, इसलिए बोला लाइट का पीडीएफ जो भी दिया दोबारा प्रैक्टिस करना, रिपीट होते होते क्या होता है, याद हो जाता है, प्रैक्टिस का वही फायदा है। अब दोनों केस में डायग्राम बनाना है, सकेगा? दोनों केस में डायग्राम सकेगा? डायग्राम ये पहला वाला का क्या बनेगा, बिटवीन टू एफ एंड एफ का, और दूसरा वाला का बनेगा बिटवीन एफ एंड ओ का। नंबर सी देखो क्या बोला है, हाउ विल द फॉलोइंग बी अफेक्टेड ऑन कटिंग दिस लेंस इनटू टू हाफ्स अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे काट देगा, तो बताओ कैसे अफेक्ट करेगा? इमेज पूरा नहीं बनेगा। इमेज पूरा बन जाएगा, कोई बात नहीं। पहला बात देखो, ये अगर आधा काट भी दो, मान लो ये गायब कर दिया, सिर्फ इतना है, तो इसका इसका फोकल लेंथ में कोई फर्क आएगा? फोकल लेंथ तो उतना ही है ना? ठीक है, हाँ। तो मतलब इसका फोकल लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, देयर विल नो इफेक्ट ऑन फोकल लेंथ, बट यस इनसे इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा, सिंस कम ये पूरा नहीं है तो इंटेंसिटी डिक्रीज होगा, मतलब क्लियर नहीं होगा, इंटेंसिटी कम जाएगा, मतलब ब्राइटनेस कम जाएगा, समझ रहा है? इंटेंसिटी से मतलब ब्राइटनेस कम जाएगा, ठीक है? इंटेंसिटी कम ना मतलब ब्लरिंग नहीं है, ब्लर का बात नहीं बोल रहा, ब्लर अलग चीज़ है, इंटेंसिटी अलग है। मोबाइल का ब्राइटनेस ले लो, जब मोबाइल का ब्राइटनेस कम जाता है वो मतलब इंटेंसिटी कम गया, उसका मतलब ये नहीं जो ब्लर हो गया, ठीक है? तुम अपना मोबाइल में फोटो खोलो और ब्राइटनेस को आगे पीछे करो, वो इंटेंसिटी हो गया, उसका मतलब ये नहीं जो ब्लर हो रहा है। डन? तो इंटेंसिटी डिक्रीजेस, इसमें नो चेंज। क्लियर? हाँ। हाँ, अब बताओ, ये अच्छा है, ये सब केस स्टडीज, ये सब क्वेश्चन केस स्टडीज में डाल सकता है, याद रखना, ये सब केस स्टडीज का क्वेश्चन है। अच्छा, नंबर 15 लिखेगा कैसे, लिखने का तरीका बताओ 15 का। बहुत सारा लिखने का तरीका है, वो तुम्हारा ऊपर है, तुम कैसे लिखना चाहता है। एक हम बताता है, देखो जैसे 15 सबको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना? हाँ। 15 का ए, हाँ भैया। तुम ये कर देना, ए का 1 2 नाम दिया है क्या? हाँ 1 2, ठीक है, 1 जो भी है, 2 जो भी है, फिर भी में 1 डायग्राम, 2 डायग्राम, और सिमिलरली सी जो भी है, सी 1 जो भी पूछा है, 2 जो भी पूछा है, कोई डाउट? नहीं। या तो इसी को टेबुलेटेड फॉर्म में बना लो। वापिस बताना ना, बैक हो गया था। हम वही बोल रहा था कैसे लिखना है, ए का 1 रियल का आंसर, ए का 2 उसका आंसर, वैसे लिखा, ठीक है? सेकेंड केस तुम ऐसा कर सकता है, 15 1 पहले इसका ए बी सी लिख लेगा, 15 का 2 फिर इसका ए बी सी लिख लेगा, समझ रहा है? कोई डाउट? नहीं। पक्का? तो तुम्हारा चॉइस हाँ। है, बट यार ना जैसे भी लिखो, टीचर को देख के समझ में आना चाहिए किसका आंसर है, मिक्स मत करना, मिक्स करेगा बेकार का मार्क्स कटेगा। डन? सिक्सटीन देखो, थ्री कनकेव मिरर का, अच्छा इसमें मिरर का वो मिक्स थोड़ा, वहाँ एक दो क्वेश्चन मिक्स हो गया होगा हमसे टाइप करते हुए, कोई बात नहीं, मिरर का क्वेश्चन अच्छा बात है। यू दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, तीन मिरर का, तीन मिरर है, तीन मिरर का इंफॉर्मेशन दे दिया। आउट ऑफ द थ्री इन विच केस मिरर विल फॉर्म द इमेज हैविंग सेम साइज, बताओ किसमें सेम साइज का सर इमेज? थ्री 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 क्योंकि हमको मालूम है थर्ड। एच सी बनता है, और ये अगर एफ है तो यू देखो डबल है, हाँ या ना? कोई डाउट? तो नंबर 3 वो केस है नहीं। जिसमें ऑब्जेक्ट एच सी है, कोई डाउट किसी को भी? दिया, रजनी, प्राची, ठीक है ना? ये F10 है, तो आर क्या हो जाता है 20, यू भी 20 है, मतलब ऑब्जेक्ट एच सी है, कोई डाउट?
तो नंबर 1 खत्म। और उस्तादी मत माना, क्वेश्चन में जस्टिफिकेशन मांगा है या नहीं मांगा है? नहीं मांगा है। तो बेकार का मत देना। अगर तुम देना चाहता तो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में देना। तो लिखना आउट ऑफ द ट्री इन विच केस द मिडल विल फॉर्म एट SL number 3 image will form having same size as object because object is placed at C. खत्म। सी। Number 2, which mirror is being used as makeup mirror? 2 सीरियल नंबर 2 वाला मिरर। हाँ, बिकॉज मेकअप करते समय हम लोग को ऑब्जेक्ट हम लोग का इमेज इरेक्ट चाहिए। तो इरेक्ट कब होता है? जब f इज लेस देन u इज लेस देन f। सेविंग मिरर, टीथ। तो ऑप्शन नंबर 2, कोई डाउट? नहीं। नहीं शो सर। द रे डायग्राम फॉर पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब पार्ट 1 में तुम देख सकता है U30 है, F20 है। बताओ किसका डायग्राम बनाएगा CNF। बिटवीन C एंड F? एनलार्ज। हाँ, मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन बोल रहा है। अगर F20 है, R हो गया 40, बट U30 बोला है, तो ऑब्वियसली बिटवीन C एंड F नहीं हुआ, बिकॉज 30 क्या होता है? 40 और 20 के बीच में होता है। कोई डाउट? नंबर 2 में ऑब्वियस बात है, U10 है, F15 है, तो U लेस देन F है, मतलब बिटवीन F एंड O। बिटवीन F एंड P। एनपी। सॉरी, F एंड P या मिरर है ये। कोई डाउट? रजनीन, प्राची, राघव, ठीक है ना? हाँ भैया। ठीक है। नंबर 17 क्या बोला? द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय लेंसेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। तो इस -1 से क्या पता चला ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है? सी। वर्ड सी होगा। ऑब्जेक्ट इज एट C। अब द इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज 60। अब तुम अच्छे से देखना, ये लेंस है। हाँ, हम लेंस का डायग्राम बना रहे हैं इसमें। देखो, अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज कहाँ इधर है ना? हाँ। अगर ये ट्वाइस F1 है तो ये क्या है? ट्वाइस F2। F2। तो अगर दोनों का बीच का डिस्टेंस 60 है तो बता सकेगा U कितना है? 30 -30। वो बात साइन कन्वेंशन बाद में, यार डिस्टेंस वाइज 30 हुआ ना? हाँ सर। समझ गया सब लोग? हाँ। तो तुम ये काम करना, सबसे पहले ये डायग्राम बनाना है ऐसे। तो क्या तुमको कहीं जस्टिफाई नहीं करना पड़ेगा तुम क्यों किया आधा बुधा। इस टाइप का केस से बेहतर होता है। जब दे देना डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज दिया हुआ ना, बेहतर होता है तुम एक रफ डायग्राम बना दो ऊपर ऐसे ही। लिख देना जो भी लेंस है, यार लेंस ही बना देना, कोई बड़ा बात नहीं है। तुमको रे डायग्राम नहीं बनाना है, डोंट वरी। कोई क्वेश्चन में रे डायग्राम नहीं बोला, बोला तो लास्ट में अलग से बना ही देगा। हम जैसे एक रफ आइडिया के लिए बोल रहा है, ताकि तुम दिखा सके ये 60 है तो ये कितना हो गया 30, और ये भी कितना हो गया 30। तो बेस्ड ऑन दिस डायग्राम अब तुम डायरेक्ट आंसर लिख सकता है। तुम्हारा सारा जस्टिफिकेशन इस डायग्राम में आ गया। कोई डाउट? नहीं सर। नहीं। साइन कन्वेंशन जो भी होना होगा वो बात का टेंशन ही नहीं रहेगा तुमको। अब क्या होला, इफ द व्हाट इज द फोकल लेंथ, तब फोकल लेंथ क्या होगा बताओ? 30 ही 3। होगा, सॉरी 15 ही होगा, ठीक है ना? बिकॉज ऑब्जेक्ट एट C है तो ऑब्वियस बात है R भी 30 होगा, तो फोकल लेंथ 15। डन। अब डायग्राम में मेंशन कितना है, ये 15 है। अब तुम खुद ऑब्जर्व करो क्या बोला है, ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंस। अगर 20 सेंटीमीटर आगे लाता है तो ऑब्वियसली बात है 15 को क्रॉस करेगा, है ना? हाँ। हाँ। तो वेयर वुड बी द इमेज फॉर्म? अब तुम्हारे पास U, अच्छा 20 इन आगे ले फ्रंट आया, ऑफ द मिरर। यहाँ 20 अगर आगे ले आया तो U कितना होगा? 5 हो गया। तो जो नया U बनेगा वो क्या होगा? 5 बनेगा नहीं बनेगा? सॉरी कितना बनेगा हम देख लेते हैं, 10 बनेगा ना? चेक करो। अगर 20 आगे आ जाता है तो जो नया U हुआ वो क्या हुआ? 10 हुआ या नहीं हुआ? हाँ। नया U तुमको पता है, F तो तुम निकाल ही लिया, 15 V निकल जाएगा। कोई डाउट? अब स्टेट रीजन तुमको नहीं लिखना, क्यों? तुम सॉल्व कर दिया ना, वही तो रीजन हुआ। डन। एंड ऑल्सो रोट अ रे डायग्राम। तो रे डायग्राम कौन सा बनाएगा? बिटवीन F एंड O। क्लियर? Yeah. सबको समझाना क्या किया ये? किसी को डाउट? नहीं भैया। नहीं सर। दोबारा बताना है? हाँ। जी सर। चलो दोबारा हम बताते हैं एक बार, इस बार यहाँ पे बताते हैं।
देख लो एक बार। मान लो ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज यहाँ कहीं फॉर्म हो रहा है। अब दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या बोला है? 60 बोला है, हाँ या ना? पर क्वेश्चन में हाँ। m का वैल्यू -1 दिया, इसका मतलब क्या ऑब्जेक्ट क्या है, c में है? हाँ, हाँ भैया। तो ट्वाइस f1 और ट्वाइस f2। तो ऑब्वियस सा बात है, जब हम u बोलेगा तो ऑब्वियसली इसका आधा हो जाएगा ना ये पूरा, बिकॉज ऑब्जेक्ट तो c में है। तो ये 60 है तो u कितना हो गया? 30 हो गया। u 30 तो f कितना हुआ? 15 हो गया। कोई डाउट? ये क्लियर है सबको? हाँ। अब बोला ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर आगे लाया, तो अगर हम ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर मान लो यहाँ ला के पटक दिया, अब ये मेरा 20 है, तो ये बचा कुचा कितना होगा? 10 होगा या नहीं होगा? तो फॉर न्यू केस अब u क्या हो गया? -10, f तो तुमको पता था -15, अब v निकालना है। कोई डाउट? क्लियर? क्लियर। अच्छा, सॉल्विंग वाला पार्ट मार्क्स पे भी डिपेंड करेगा, याद रखना। कैसे? कि अगर 5 मार्क्स है तो मतलब आंसर निकालना है, 3 मार्क्स है मतलब ऑब्वियस पता हाफ हाफ है, तो सीधे लिखना कि इमेज कहाँ फॉर्म होगा? इन फ्रंट ऑफ द लेंस। रीजन क्या लिखेगा? बिकॉज ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड हो गया? बिटवीन एफ एंड ओ। कोई डाउट? तो मार्क्स पे डिपेंड करेगा। 3 मार्क्स है तो ऑब्वियस बात है पूरा सॉल्व मत करना, हाफ 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 जाएगा। और कोई सेफ साइड रखना चाहता तो सॉल्व कर लो, मार्क्स नहीं कटने वाला। बट 5 मार्क्स आएगा तो सॉल्व करना पड़ेगा, और हमको लगता है 5 मार्क्स का ही होगा ये। डन। अब 18 देखो क्या बोला है। इफ द इमेज फॉर्म बाय लेंस फॉर ऑल पोजीशन, शेयर कर देता हूँ, शेयर किया है देखो, हुआ है ना शेयर? हाँ हुआ है। तो फॉर ऑल पोजीशन इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश, बताओ टाइप ऑफ लेंस क्या होगा? Concave. कनकेव लेंस। ड्रॉ रे डायग्राम, सिंस फॉर ऑल पोजीशन बोला है तो इन्फिनिटी एंड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ दोनों डायग्राम बना देना। डन। नाउ अब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ f इज 20, तो f का वैल्यू क्या लिखेगा? -20, बिकॉज कनकेव है, हाँ या ना? हाँ। तो p क्या होगा? अच्छा पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करना, तो -20/100 मतलब -1/5, तो p इक्वल टू 1/5, f इक्वल टू 5 डायप्टर, ऑब्वियसली नेगेटिव। तो जो न्यू साइन कन्वेंशन बोल रहा है यही है और कुछ नहीं है। कोई डाउट? डन। हाँ। अब नंबर 19 तुम देख सकते हो, सीधा है। द इमेज ऑफ ए कैंडल प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब u दे दिया -40, इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, अभी भी रियल है, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, तो v भी क्या दे दिया? +40, बिकॉज उस साइड चला गया। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस, ऑब्वियस बात है कन्वेक्स लेंस, बिकॉज रियल इमेज फॉर्म हो रहा है। कोई डाउट? है ना? नहीं। अब तो f निकालने दिया है, बेकार का 1/v -1/u इक्वल टू 1/f मत लगाना, चाहे तो लगा सकता है, बट वो देख के पता चल रहा है ऑब्जेक्ट कहाँ है? ट्वाइस एफ में। ट्वाइस एफ में तो है, बिकॉज u और v सेम है, तो ऑब्जेक्ट ट्वाइस एफ है तो r क्या हो गया? 40, सो f क्या हो गया? 20। 20। कोई डाउट? साइन कन्वेंशन देख लेना, कन्वेक्स है तो पॉजिटिव। क्लियर सबको? सबको क्लियर है? हाँ। अब तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज, तो सॉल्व मत करना, नेचर पूछा है। व्हाट विल द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ द कैंडल इज शिफ्टेड 25 सेंटीमीटर? सेम डायग्राम का खेल है यहाँ पे, एक सेकंड को, हम दूसरा जगह दिखा रहे हैं। स्विच हुआ है ना? हाँ। ऑब्वियसली ये 20 और ये 40 है, हाँ या ना? अगर 25 सेंटीमीटर शिफ्ट किया है तो यहाँ कहीं आएगा? कोई डाउट?
तो ये बियॉन्ड एफ मतलब एफ का इस साइड चला गया, एफ को क्रॉस कर दिया, तो अभी बिटवीन एफ एंड ओ हुआ या नहीं हुआ बताओ? हो गया। हाँ हाँ तो नेचर क्या होगा? वर्चुअल खत्म ना, क्यों बेकार का साइन सॉल्व करना है, बस सीधा लिखना। जब 25 सेंटर शिफ्ट किया, thus the object will be placed between f and o, so the nature of the image will be virtual and erect. कोई डाउट? तो रे डायग्राम बना देना। नंबर 20 देखो, हमको नहीं लगता 20 हमको बताना है। क्या बोला है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कनकेव लेंस, यही होगा ना? कोई डाउट? 20 का 1 क्या हम सही बनाया है? हाँ 20 का 2 पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, बिना कोई डिफ्लेक्शन के सीधा निकल जाएगा। बिना कोई डेविएशन के, डिफ्लेक्शन नहीं, डिफ्लेक्शन अलग मीनिंग है। Definitely. फिर क्या बोला? डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस, और आसान है ये। खत्म। तो ये सब रूल्स का डायग्राम प्रैक्टिस करना, कब एग्जाम में डाल दे कोई भरोसा नहीं है, ठीक है? 21 तुम लोग का है, हम नहीं बताने वाला, सेम कहानी है। अच्छा, स्टेट द साइंस एंड वैल्यूज ऑफ मैग्निफिकेशन, तुमको निकालना पड़ेगा। तो देखो, एक तो साइन एम कहाँ नेगेटिव होगा ये बता देना, और कहाँ पॉजिटिव होगा ये बता देना। और वैल्यूज ऑब्वियस बात है, यू एन वी नहीं है, तो ये लिखना है एम ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है। कोई डाउट? जैसे कि हम बताते हैं, नंबर 1 बिटवीन ओ एंड एफ, बताओ क्या होगा इसमें एम का वैल्यू? क्या होगा? ओ Greater than 1. एम पॉजिटिव होगा ठीक है, तो और एम लेस देन 1 होगा। ऐसे एम ग्रेटर देन +1 लिख देता। कोई डाउट? हाँ एम ग्रेटर देन +1। एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस, ये तो हमेशा डिमिनिश्ड होता है ना, हाँ है ना? पॉजिटिव लेस देन पॉजिटिव या नेगेटिव वो तो बताओ। पॉजिटिव। श्योर? श्योर 100% श्योर। तो एम क्या होगा? बिट लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, हो गया ना पॉजिटिव इसमें। हाँ एट 2f ऑब्वियस बात है, इसमें तो एम इक्वल टू -1। क्लियर? सबको क्लियर है? हाँ सर। भैया ये समझ में नहीं आया। उस दिन हम तुमको नहीं समझा था एम का वैल्यू कैसे दिखता है, तुम उस दिन पूछा था हमको। क्या? अगर इमेज एनलार्ज है तो एम का वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं होता है? हम तो 6 पोजीशन के लिए समझाया था, याद है? एफ सी, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ होता है तो इमेज क्या होता है? डिमिनिश होता है, तो यहाँ का वैल्यू एम क्या होगा? लेस देन 1। एट सी में एम क्या होता है? 1 के बराबर। हम साइन कन्वेंशन नहीं बताए बताए। यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो इमेज एनलार्ज हो जाता है, तो यहाँ पे एम ग्रेटर देन 1। एट एफ में एम क्या हो जाता है? इन्फिनिटी, और इसमें भी एम ग्रेटर देन 1। अब बस इस पीछे वाला सारा केस में नेगेटिव है और यहाँ वाला केस में पॉजिटिव है, तो वही लिखा है, हम चेक करो। तो इसमें जब भी वर्चुअल होता है पॉजिटिव, जब भी रियल होता है नेगेटिव। तो जब एट 2f बोला तो 2f तो ये है, इसलिए m इक्वल टू -1, नेगेटिव आ जाएगा। फिर क्या बोला था? एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस में हमेशा क्या होता है? डिमिनिश होता है, तो डिमिनिश मतलब m का वैल्यू 1 से छोटा। कनकेव लेंस हमेशा क्या फॉर्म करता है? वर्चुअल, वर्चुअल मतलब पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली 0 से बड़ा, बिकॉज 0 और 1 के बीच में पॉजिटिव होता है। कोई डाउट? और एक पूछा था बिटवीन ओ एंड पी, तो बिटवीन ओ एंड पी हमेशा क्या फॉर्म करता है? वर्चुअल और एनलार्ज, तो एनलार्ज मतलब ग्रेटर देन 1 और वर्चुअल मतलब पॉजिटिव, तो 1 से बड़ा। कोई हमको बता सकेगा? कोई अगर ये बोलता रियल एंड डिमिनिश, सॉरी रियल एंड एनलार्ज,
इसमें m का वैल्यू क्या होगा बताओ? M smaller than -1। हाँ m लेस देन -1 मतलब क्या? -2, -3, -4, -5। माइनस मतलब रियल और 1 2 3 मतलब एनलार्ज। कोई डाउट? क्लियर? M हाँ सर। bigger than -1 ना। रियल नंबर सिखाना पड़ेगा अभी हमको। नंबर लाइन में प्लॉट करो तो ये 0 होता है 1 2 3, -1 -2 -3। अब जब हम बोलेगा M bigger than -1। क्या m बिगर देन, अगर m -1 से बड़ा है ये तो इस तरफ आ गया ना, है ना? हाँ हाँ हमको तो -1 -2 -3 चाहिए ना, -2 -3 -4 यही चाहिए। तो m लेस देन -1। कोई डाउट? तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? अरे डायग्राम वही बनाना, रियल का क्या होता है बिटवीन सी एन बियॉन्ड ठीक है सी, ना? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी वाला डायग्राम बनाना। प्रॉब्लम क्या है? ठीक है। हाँ। अब नंबर 1 में बिटवीन ओ एन एफ का बनाना, नंबर 2 में इन फ्रंट कोई भी बना दो, और एट 2f वाला बना, 2f बना, 2 आइस एफ वाला बना। 22 देखो क्या बोला है बताओ। पाल्मिस्टर कौन सा यूज करता है लेंस? आपका वो चेंज नहीं हुआ क्योंकि बताओ कौन सा लेंस यूज करता है? अब तो कनकेव तो यूज करेगा नहीं, बिकॉज कनकेव में हाथ छोटा हो जाएगा, हम लोग को तो बड़ा दिखता है ना, use जूम करके दिखता है। तो कौन सा यूज करता है? कन्वेक्स लेंस। कोई डाउट? नहीं सर। अब वो लोग जो लेंस यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस में, उसमें रियल इमेज फॉर्म होता है या वर्चुअल इमेज? वर्चुअल। वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। तो यूजुअली लोग बिटवीन एफ एंड ओ रखता है। कोई डाउट? नहीं सर। स्टेट द नेचर ऑफ द लेंस कन्वर्जिंग, अ रीजन फॉर इट्स यूज, क्योंकि वो वर्चुअल और इरेक्ट एनलार्ज इमेज फॉर्म करता है। कोई डाउट? रीजन क्यों क्या? क्योंकि वो वर्चुअल प्लस एनलार्ज फॉर्म करता है। कोई डाउट? नंबर 2 में क्या पूछा है कि कहाँ रखना चाहिए रियल between और 2F मैग्नीफाइड हो? and F होगा ना। हाँ, बियॉन्ड सी। 2SF एंड एफ। कोई डाउट? क्लियर? नहीं अब क्या बोला है? फोकल लेंथ इज एफ का वैल्यू 10 और लेंस को 5 सेंटीमीटर होल्ड किया हाथ से, तो यू कितना दे दिया? -5। निकालने क्या दिया है? पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, वी निकालना है यार, वी और एम। कोई डाउट? सकेगा खुद से? कर लेगा सर। फॉर्मूला तो वही है, 1/v - 1/u = 1/f। सो 1/v = 1/f + 1/u। अब बस बैठाना ही है, 1/10 - 1/5, आई थिंक -1/10। पर सॉल्व मत करो, हम भी गधा है। अगर u5 है f10 है, डबल नहीं हो गया? आया ना? हुआ है नहीं हुआ? u5 है f10 है, तो डबल मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया? f नहीं हुआ? हाँ भैया। ट्वाइस f। तो इमेज कहाँ होगा? ट्वाइस f में। तो डाउट? क्लियर? हाँ। तो साइज भी पता चल गया, इक्वल साइज। 23 देखो, ये 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे दिया है, फोकल लेंथ दे दिया है, यू दे दिया है। आई थिंक 23 का ये डायरेक्ट सम है, क्या हमको करवाना है? नहीं। चेक कर लो। सही। एच दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है और यू दिया हुआ है। तुमको वी निकालना है, तो वहीं से नेचर और पोजीशन पता चल जाएगा। साइज के लिए तुमको एच डैश निकालना है, बिकॉज क्वेश्चन में एच गिवन है। कोई डाउट? और डायग्राम वही नहीं। कहानी है। 24, draw a diagram to show the formation of image by concave lens when an object is placed in front of it। सेकंड वाला डायग्राम बनाना है concave lens का, between infinity and optical center। कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। अब एबव डायग्राम में तुमको यू वी का प्रॉपर साइन बताना है। स्टेट हाउ डिस्टेंस आर रिलेटेड टू फोकल लेंथ, यानी कि 1/v - 1/u = 1/f। कोई डाउट? और ऐसे लिख देना, u इज ऑलवेज नेगेटिव, v का सेकंड रियल,
नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, वर्चुअल, नेगेटिव, वही मेंशन करना और कुछ नहीं है। और एफ कनकेव या कन्वेक्स पे डिपेंड करेगा, या कनकेव है तो नेगेटिव। कोई डाउट? कनकेव बोल दिया तो ऐसे भी वर्चुअल इमेज ही है, तो सीधा लिख देना यू नेगेटिव, वी भी नेगेटिव क्योंकि वर्चुअल है, और एफ ये भी नेगेटिव, सब नेगेटिव ही है इसमें, कनकेव लेंस में सब नेगेटिव है। कोई डाउट? नहीं। नंबर सी एक ही कहानी है, नेचर और पावर पूछा। अगर m -1 हो जाता है तो ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया? एट सी। अगर ऑब्जेक्ट एट सी है तो कौन बता सकेगा फोकल लेंथ कितना है? कौन बता सकेगा? 20। 20 होगा। अब सिंस ये नेगेटिव है तो मतलब रियल इमेज किस में होता है? कन्वेक्स। हाँ सर। हाँ और F20 पता चल गया तो पावर निकल जाएगा, हाँ पर मीटर में कन्वर्ट करना और वैसे बात है। 25 देखो क्या बोला, ये टेबल है पर इसका क्वेश्चन ऊपर है, हाँ थोड़ा एरर हो गया मेरा, इसलिए यहाँ पे टेबल प्रिंट आना चाहिए था, नहीं आया होगा, वो नीचे चला गया। टेबल नीचे दिया हुआ है और ऊपर क्वेश्चन है, क्या बोला है? नीचे एक ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। तो नंबर ए पूछा है, पहले बताओ फोकल लेंथ क्या है, और नंबर बी पूछा कौन सा ऑब्जर्वेशन करेक्ट नहीं है। तो ये टेबल देखो और बताओ फोकल लेंथ क्या है, टेबल देख के बताओ। 15 है सर। कैसे पता चला? ऑप्शन 3 में दिया है कि 30 सेंटीमीटर में फॉर्म होता है, तो इमेज भी 30 होता है। हम्म, मतलब ये एक ट्वाइस एफ में है, तो हम 30 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 15 आ गया। किसी को कोई डाउट? नहीं। सबको समझा? फोकल लेंथ कैसे निकाला, किसी को कोई डाउट? दिया प्राची? हाँ भैया। तो फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ट्री पता चल गया, अगर U30 है V30 तो ऑब्जेक्ट इज एट सी, सो फोकल लेंथ 15। को डाउट? अब बताओ इस 6 ऑब्जर्वेशन में कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो गलत है? चेक करने में सर 6 गलत है। और ज़्यादातर कुछ हर क्वेश्चन में 60 गलत होता है, पर मेन ये है कि तुम जस्टिफाई कैसे करेगा, कैसे पता चला 6 गलत है? सर 6 गलत इसलिए बिकॉज 15 इसका फोकल लेंथ है, हाँ तो इमेज वर्चुअल प्रोड्यूस होगा। हाँ, वर्चुअल इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, तो निगेटिव होगा। इन फ्रंट ऑफ द मिरर यानी होता है कि तो देखो मतलब हमको पता चल गया 5 केस में रियल होता है, तो ये पॉजिटिव सही है, पर छठा केस में हमेशा वर्चुअल होता है, तो ये क्या आना चाहिए? नेगेटिव। तो 6th ऑब्जर्वेशन इज रॉन्ग बिकॉज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F and O, so image must be virtual, so sign convention of image must be negative. कोई डाउट? क्लियर सबको? हाँ सर। फिर क्या बोला है? टेक एन अप्रोप्रिएट स्केल टू ड्रॉ ए डायग्राम फॉर ऑब्जर्वेशन 4 एंड फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैग्निफिकेशन। ठीक है, एसएल नंबर लो, क्या है देखो, -20 लिया है, F15 है, तो बिटवीन ट्वाइस एफ एंड एफ। कोई डाउट? ठीक है ना? होगा ना सर कोई? -3 होगा मैग्निफिकेशन। हाँ वो तो निकल जाएगा, पर ये ऑब्जेक्ट बिटवीन ट्वाइस एंड एफ एंड एफ है नहीं, हाँ और एम क्या होगा? एम होगा V/U, विच मीन 60/-20 मतलब -3। तो आंसर मिल गया 5 मार्क्स। बताओ कोई टफ था ये क्वेश्चन? क्या ये क्वेश्चन टफ था? सिर्फ लॉजिक लगाना था और बस, कुछ नहीं। कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, और आजकल सीबीएसई कैलकुलेशन का कम ही देता है। अब नंबर 26 देखो, ठीक है ना? दिया, प्राची, कोई डाउट? रजनीन, राघव? नहीं भैया। एक कन्वेक्स नहीं भैया। अच्छा अच्छे से पढ़ना, एक कन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म ए मैग्नीफाइड इरेक्ट एज वेल, वैसा है हाँ, स्ट्रेट, मैग्नीफाइड इरेक्ट एज वेल एज मैग्नीफाइड इन्वर्टेड, ये हमको मालूम है। तो मैग्नीफाइड इरेक्ट कब होता है? जब बिटवीन एफ एंड ओ। मैग्नीफाइड इन्वर्टेड मतलब रियल कब होता है? जब बिटवीन ट्वाइस एफ एंड एफ। ये दो पोजीशन का बात चल रहा है, कोई डाउट?
ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। ये दोनों का डायग्राम बनाना है। कोई डाउट? सकेगा? फिर बोला एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 यानी कि h इक्वल टू +4 is placed at a distance of 20 centimeter from concave यानी कि u इक्वल टू -20 और f इक्वल टू -10। यूज लेंस फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन, v निकालना है। सकेगा या हम करवाएं? निकाल ले। बताओ क्या होगा? 1/v minus 1/u is अरे यार क्यों 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 f का डबल u हो रहा तो ऑब्जेक्ट एट c नहीं हुआ? सर मिरर कनकेव है। ओ सॉरी 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 कनकेव लेंस बोल दिया, मिरर नहीं लेंस है। हाँ अब सॉल्व करना पड़ेगा, सॉरी। हाँ कनकेव लेंस है ना, वहाँ पे तो कोई है ही नहीं ऑब्जेक्ट वाइज एट सी, सॉरी। हाँ ये ध्यान देना रे, होता है बहुत स्टूडेंट ये लॉजिक के चक्कर में जल्दबाजी में कर देता है, पर ये कनकेव लेंस है, इस बात का ध्यान देना। कनकेव लेंस में वो लॉजिक काम नहीं करेगा, इसमें तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? ये खास कर ध्यान रखना, जल्दबाजी में हो जाता है, लेंस का टाइप भूल जाता है, हम लोग देख लेता है डबल है और लिख के आ जाता है। तो पहले तो लेंस में ध्यान देना, लेंस क्या है, ठीक है ना? कोई डाउट? हम आगे बढ़े बढ़े आगे। हाँ सर हाँ। 27 देखो क्या बोला है, पहला तो डेफिनेशन है, दूसरा क्या बोला, दो लेंस है, एक का +10 एक का -10, मतलब एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग है, ठीक है? स्टेट द नेचर एंड पावर ऑफ ईच लेंस। तो मान लो f1 इक्वल टू +10 या f1 की जगह fa दे दो, ज़्यादा बेहतर होगा। और fb कितना दिया हुआ है? -10। पहले पावर निकालो फिर वैसे कर देना। तो पावर a 1/fa निकाल लेना, ऑब्वियस बात है इसको मीटर में कन्वर्ट करना, और पावर b भी निकाल लेना। और जो नेगेटिव है वो हो गया कनकेव, जो पॉजिटिव हो गया वो कन्वेक्स। को डाउट? यानी कि a पॉजिटिव है तो ये हो गया कनकेव कन्वेक्स, b नेगेटिव है यानी कि कनकेव। को डाउट? अब पूछा विच ऑफ टू लेंस विल फॉर्म वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखो हाँ, वर्चुअल होने से समझ में आता है जब हमको कनकेव और कन्वेक्स के बीच में चूज करना है, पर जैसे मैग्नीफाइड बोला, क्या तुमको सोचना भी है जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या दिया है? क्योंकि हमको हमने कनकेव हमेशा डिमिनिश फॉर्म करता है, तो मैग्नीफाइड बोलते ही आंख बंद करके कौन सा लेंस आएगा? कॉन्वेक्स। अब 8 सेंटीमीटर बोला है, f10 है, तो ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड o। कोई डाउट? सबको क्लियर है? हाँ भैया। ठीक है ना प्राची? हाँ भैया। खत्म कब होगा? हाँ हो गया खत्म, फाइनली लास्ट क्वेश्चन 28। अंडर व्हाट कंडीशन विल ए ग्लास लेंस प्लेस्ड इन ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड बिकम्स इनविजिबल? बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ। सर थोड़ा सोचना पड़ेगा। सिंपल है। सिंपल है। अंडर व्हाट कंडीशन विल ए ग्लास लेंस प्लेस्ड इन ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड बिकम्स इनविजिबल? सर देखने का तरीका बदलना हो। इनविजिबल कब होगा सोचो। जब वो ज्यादा डिमिनिश होगा। नहीं केसर, सोच रहे सर। सोच लो के बारे में। अगर लिक्विड को हम लोग उस टम्बलर के टॉप तक भर देते हैं, उसके बाद हम लोग को उसका एपरेंट इमेज दिखेगा, तो वो ब्लर होगा शायद, तो इसलिए हम लोग को लगेगा कि ग्लास है ही नहीं।
फिर से बोलो, क्या बोला? मैं बोल रहा था कि हम लोग जिस टम्बलर में ग्लास रखेंगे उसमें पानी एकदम टिप तक भर देंगे, फिर फिर हम लोग जब उसका एपरेंट जो इमेज दिखेगा ऐसा फील देगा कि ग्लास इनविजिबल है। नहीं, वही तो कब होगा? फील देगा मतलब क्या होता है? हम बताता है, सुनो। वो एक हम लोग का वो दे देगा। मान लो ये जो भी है, हाँ, ये पूरा पानी से भर्ती पड़ा है, ठीक है? ये पूरा पानी से भर्ती पड़ा है। अब वो क्या बोल रहा है, हम अंदर एक ग्लास रख रहा है, ठीक है? और जैसे ग्लास रखेगा, ये वाला पार्ट तो पूरा पानी से भर्ती पड़ा है ना? अंदर पानी नहीं है यार, रखना अंदर पानी नहीं है। हम बोल रहे हैं अंदर पानी नहीं है। अब हम ग्लास रख दिया। अब कोई भी जब देखेगा उसको ग्लास इनविजिबल नजर आना चाहिए, मतलब जब भी रे ऑफ लाइट इस लिक्विड से पास होगा, पास होने के बाद कोई भी बेंडिंग नहीं चाहिए, तब जाके तुमको ग्लास दिखाई नहीं देगा। अगर हल्का सा भी बेंड होता मतलब तुमको पानी और ग्लास में फर्क नजर आएगा। पर क्या बोल रहा है कि पानी के अंदर से वो ग्लास नहीं दिखना चाहिए, मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होना चाहिए। गुड आउट। तभी तुमको पता नहीं चलेगा ना, समझ रहा है? यानी कि वो ग्लास लाइट के में बिना बैंड हुए वो लाइट ग्लास के आर पार चला जाओ तो भी हमको पता चलेगा ना, हाँ लाइट ग्लास है ही नहीं, कि मेरे आंखों को धोखा होगा कि ग्लास है ही नहीं, क्योंकि वो बैंड ही नहीं हुआ। समझ रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होना होगा। हाँ तो वो कब वैसा, वही तो बोला वैसा नहीं है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए, तभी तो बेंडिंग नहीं होगा। तुम जो हाँ बोला वो एक पर्टिकुलर केस है, पर हमको थोड़ी मालूम वो लाइट एंगल आई में 0 में गिरा रहा है या टेढ़ा करके गिरा था। हमको मालूम है ये चीज, हमेशा टेढ़ा गिरा देते लोग, तो भी स्ट्रेट पास होना चाहिए। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए, तभी तो लाइट रे बैंड नहीं होगा। कोई डाउट? तो आंसर क्या लिखेगा? व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लेंस will be will be equal to refractive index of transparent liquid. कोई डाउट? क्लियर सबको? हम आगे बढ़े। हाँ। नंबर बी देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिस्क्राइब एंड इलुस्ट्रेट विद डायग्राम, डायग्राम भी बनाना। हाउ शुड वी अरेंज टू कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि दो कन्वेक्स लेंस, सो दैट जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया वो सेकंड लेंस से पैरेलल निकले। मतलब देखो हम दो लेंस रख दिया, क्या बोल रहा है, यहाँ आया ऑब्वियसली पैरेलल जाना चाहिए, है ना? ये बताओ जब कोई रे पैरेलल आता है वो किससे पास होता है? फोकस से। फोकस। अब यहाँ का फोकस से निकला है, पर यहाँ टकरा के पैरेलल होना चाहिए। ऐसा कब होगा? जब ये रे इसका फोकस से टकरा रहा हो, हाँ या ना? यानी कि ये दो लेंस को इस तरह से अरेंज करो कि दोनों का फोकस कोइंसाइड करे, हाँ या ना? ये दो हाँ लेंस को इस तरह से अरेंज करो जो दोनों का फोकस कोइंसाइड करे। तो जब ये रे पैरेलल आया इसका फोकस से पास हुआ, पर जब इसमें एंटर कर रहा हो तो इसका भी फोकस यही है, तो जब फोकस से आया पैरेलल चला गया। हम लोग वो रूल का इस्तेमाल किया है, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। पैरेलल होने से फोकस से जाता है, फोकस से आने से पैरेलल होता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों लेंस का फोकल लेंथ फोकस कोइंसाइड करे। कोई डाउट? नहीं। तो क्या लिखेगा, डायग्राम बना के लिख देना। वी विल अरेंज टू कन्वर्जिंग लेंस सच दैट फोकस ऑफ बोथ लेंस कोइंसाइड। कोई डाउट? और फिर ये डायग्राम बना देना, ये स्क्रीनशॉट ले लो, लेना तो। फोकस ऑफ टू लेंस कोइंसाइड। डन? ठीक है, हाँ। हम का वीडियो पॉज कर रहे हैं। हाँ तो ये वाला पीडीएफ को इसमें हम सारा नहीं करवाएगा, तुम लोग थोड़ा खुद से भी प्रैक्टिस करो। हम एक दो क्वेश्चन समझा देता है, आई होप शायद तुम लोग उसमें से समझ जाए कि करना क्या है। तो पहले क्वेश्चन देखो क्या बोला है, एक से।
नंबर 2 देखो क्या बोला, हाँ, फाइंड द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। नंबर 2 प्रोड्यूसेस एन इमेज हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, गिवन द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज 20, एफ दिया हुआ है तुमको, और बोला इमेज हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है, मतलब एम क्या दे दिया है, 1/2। हाँ अब एम पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो इसमें हम थोड़ा सा उस समय अलग तरीके से करवाया था, हम बेकार का हाफ निकलवा के दिखाया था। अब तुम लोग को हाफ निकलवा के नहीं दिखाना है, ऑब्वियसली हाफ द साइज है, तो नंबर 2 तुम ये इतना नहीं करके सीधा लिखना, ये मत करना, सीधा लिखना एम इक्वल टू क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्लस हाफ। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि कन्वेक्स मिरर है, कोई डाउट? डन। yes sir. तो माइनस वी बाई यू इक्वल टू हाफ, सो यू इक्वल टू -2 ट्वाइस वी, कोई डाउट? आ गया? माइनस वी बाई यू होता है कि वी बाई यू होता है? मिरर चल रहा है ना, ये मिरर है ना? क्वेश्चन में मिरर बोला, लेंस बोलता तो पॉजिटिव लेता। नाउ वी नो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/2 है, पर u का जगह क्या बैठाएगा, -2 भी बैठाएगा, ठीक है, हाँ तो प्लस माइनस माइनस बन गया। अब v और 2v का एलसीएम तो 2v होगा ना, एलसीएम तो v कॉमन आ गया और 2, तो v इंटू 2 जा 2 1 जा 2, तो 2 - 1 1, तो 1/2v इक्वल टू 1/20, v इक्वल टू 10 आ गया, और जैसे v पता चल गया u भी पता चल गया, कोई डाउट? ठीक नहीं है, हाँ है ना? सर, डाउट नहीं। हाँ तो सर रजनीन, हाँ सर। हाँ सर। नंबर 3 भी देखो 1/9 बोला है, तो m क्या हो गया 1/9, पर रियल इमेज बोला है तो क्या लिखेगा, माइनस, माइनस हो जाना। तो बस ये इतना ये मत करना, ये हम बेकार का नॉनसेंस किया है, सीधा लिखना m इक्वल टू -1/9 माइनस वी बाई यू इक्वल टू -1/9, माइनस माइनस कैंसिल, तो u इक्वल टू 9v, कोई डाउट? बाकी तुम देख सकते हो आगे का कहानी डिट्टू सेम है ना, हर जगह सेम कहानी है। हम फिर से बोला 1/4 बोला तो सिंपली m इक्वल टू 1/4 लिखना, ये वाला पार्ट मत करना जहां भी हम करवाया है, और एक दो जगह शायद कैलकुलेशन एरर हो सकता है, तुम लोग चेक कर लेना, ठीक है? हाँ तो सब जगह का कहानी वही है। नंबर 7 भी ये देखो वही है, डायरेक्टली 1/6 लिखना, बेकार का ये मत करना, पॉजिटिव नेगेटिव वो तो पता चल जाएगा, कन्वेक्स बोला तो पॉजिटिव, ब्रैकेट में लिख देना सिंस कन्वेक्स मिरर, इसलिए पॉजिटिव है, बाकी कहानी वही है। यू क्वेश्चन में गिवन था इसलिए बैठा दिया। तो यहाँ सॉल्यूशन क्या है, आई होप तुम लोग सक जाओ, कुछ खास नहीं है, एक बार वो वाला क्वेश्चन करवा देता जो हर्ष का एग्जाम में आया था, इसका आज का क्लास खत्म। नंबर 6 था ना, चेक करो क्या बोला है, द साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नहीं दिख रहा है। वो नहीं दिखता। अब दिख रहा है, हाँ तो रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट्स साइज, तो एम कितना दिया है, 1/3 पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। एम हो गया +1/3 बिकॉज कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और फोकल लेंथ 20 दिया हुआ है, डन। अब यही हम लोग सॉल्व करके दिखाते हैं, चेक करो, गिवन f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, m इक्वल टू 1/3 प्लस लिख रहे हैं पर्टिकुलरली सिंस कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंस इमेज इज वर्चुअल, जो भी है, तो माइनस वी बाई यू इक्वल टू 1/3, सो u इक्वल टू -3v, कोई डाउट? ठीक है हर्ष, हाँ therefore we know 1/v minus 1/u इक्वल टू 1/f, 1 प्लस बाई 1/2 सॉरी 1 प्लस होगा मिरर फॉर्मूला, u का 1 जगह -3v बैठा दिया इक्वल टू 1/20, कोई डाउट? नहीं नहीं। सर। एलसीएम लेगा कितना आएगा 3v, ऊपर 3 - 1 बचेगा, 2/3 हाँ तो सीधा लिखता है 2/3v, क्यों तामझाम करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो v क्या आएगा 40/3, हाँ या ना? 40/2 हर्ष आया तुम्हारा भी उतना ही,
एग्जाम में गलत आया। आंसर इतना ही है ना। तो क्वेश्चन में एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड, यू निकालने दिया है, तो ऑब्वियसली 1 इंप्लाइज हाँ यू था -3v, -3 into 40/3, -40 ये सेंटीमीटर। कट गया तो -40 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। और नेचर पूछा है, तो नेचर तो ऑलवेज वर्चुअल होगा ना, बिकॉज कन्वेक्स है। वर्चुअल है नहीं रहता। कोई डाउट? नहीं। तो बताओ क्वेश्चन टफ नहीं था? नहीं। क्वेश्चन टफ नहीं था, बस नहीं प्रैक्टिस था। तो ये वाला सेट हम नहीं करवा रहा है क्योंकि इसका सॉल्यूशन पूरा दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन के साथ पूरा डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ भी आंसर है और हमारा भी सॉल्यूशन किया हुआ है, तो ये खुद से सॉल्व कर लेना। और ये जो थ्योरी वाला पार्ट है नीचे, ये मेरा बनाया हुआ है, ऑलमोस्ट हम लोग करा ही है, जितना भी PYQ है सब में सॉल्व कर चुका है, तो वो टेंशन मत लो, सकेगा तुम सारा। ठीक है, ठीक है सर। ये थ्योरी वाला पार्ट नहीं उतारने से भी चलेगा, ये तुम लोग ऑरेली कर लेगा चलेगा, क्यों बहुत किया हमको मालूम है। ठीक है, ये ऑरेली देख लेना, बाकी इसके अलावा जितना भी हम लोग क्या सब करना डिट्टो। और लेंस वाला पार्ट केसर और आलोक भेजो, मिरर वाला हम देख रहे हैं, बाकी का भी भेजो सॉल्व करके। ठीक है, ठीक है। चलो आज का क्लास इतना ही, इसके साथ हम लोग का खत्म लाइट का पूरा PYQ।